हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। एज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंक्लूडिंग मंथ दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमारी इसी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए अभी डिस्कस कर रहे थे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सभी BA, BBA, BCA, LLB जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स से के पैटर्न्स के बेसिस पे होता है। इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग होता है। सो आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग होता है, इनके पैटर्न पे बेसिस होता है, यानी वो हेल्प करेगा आपको इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एज़ यूजुअल आप सबको पता है जैसे कि जनरल नॉलेज का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करंट अफेयर्स या पूरा जो हमारे एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। देयर इज़ नियर अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिगार्डिंग GK, दैट इज़ जनरल नॉलेज का पोर्शन। एक स्टैटिक पोर्शन होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे LU अपडेट के ऐप पे जा सकते हैं। हमने वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिगार्डिंग कोर्सेज़ को अपलोड कर रखा है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। आप जा करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं। आप उसको परचेज़ करिए। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट, बिकॉज आपको एक ही जगह पे सब चीज़ मिल रही होंगी। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐसे ही हमारे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग या किसी भी सीरीज़ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सीरीज़ देखना चाहते हैं, न्यूज़ एंड इवेंट्स अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे LU अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ट्राई करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आप तक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करते रहें। ठीक है, ओके। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज डिस्कस करते हैं हमारे जनरल नॉलेज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिस्ट ऑफ मेडल्स वोन बाय इंडिया इन ओलंपिक्स। लिस्ट ऑफ मेडल्स वोन बाय इंडिया इन ओलंपिक्स। ओके, from the year 1900 to 2016. Okay, so year and venue हम डिस्कस करेंगे ईयर, देन वी विल हम डिस्कस करेंगे ईयर, देन वी विल डिस्कस वेन्यू, हु इज़ द विनर, इवेंट एंड मेडल। ओके, एंड मेडल। ओके, ठीक है। सो 1900 के ओलंपिक्स जो कि हेल्ड हुए थे पेरिस में, उसमें NG प्रिचर्ड ने 200 मीटर हर्डल्स में सिल्वर जीता था। ठीक है, इंडिया ने 1928 के एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड जीता था। 1932 के ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में हॉकी के इवेंट में गोल्ड जीता था। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हॉकी इवेंट में गोल्ड जीता था। 1948 में इन लंदन हॉकी इवेंट में गोल्ड जीता था। और 1952 में हेलसिंकी में हुए ओलंपिक्स में इंडिया ने हॉकी में गोल्ड जीता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा। ओके, 1952 में हेलसिंकी में KD जाधव जी ने भी 1957 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देन मूविंग टुवर्ड्स 1956 में ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे मेलबर्न में, इंडिया ने हॉकी में गोल्ड जीता था अगेन। 96 ओलंपिक्स जो कि हेल्ड हुए थे रोम में, इंडिया ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता था। 1964 ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे टोक्यो में, इंडिया ने फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1968 के ओलंपिक्स हुए थे मेक्सिको में, इंडिया ने हॉकी के स्पोर्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1972 के ओलंपिक्स हुए थे म्यूनिक में, इंडिया ने हॉकी के स्पोर्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1980 के ओलंपिक्स हुए थे मॉस्को में, इंडिया ने हॉकी के इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, देन इस 1996 के ओलंपिक्स जो कि अटलांटा में हुए थे, लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट वी हैव इज 2000 के ओलंपिक्स हुए थे सिडनी में, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2004 के ओलंपिक्स हुए थे एथेंस में, इंडिया के RVS राठौर जी ने डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। देन 2008 के ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग में, इसमें अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। सुशील कुमार जी ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और विजेंद्र कुमार जी ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके,
देन वी हैव इज 2012 के ओलंपिक्स जो कि हुए थे लंदन में। उसमें सुशील कुमार जी ने रेसलिंग में सिल्वर जीता था, विजय कुमार जी ने शूटिंग में सिल्वर जीता था, गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है। MC मैरी कॉम जी ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और योगेश्वर दत्त जी ने रेसलिंग में 100 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देन वी हैव इज नेक्स्ट 2016 के ओलंपिक्स जो कि हुए थे रियो डी जेनेरो में। इसमें साक्षी मलिक जी ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था और PV सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। ओके। इंडिया ने 2016 तक 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज यानी टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। ओके। नाउ विल टॉक अबाउट लिटरेचर एंड सिनेमा, अबाउट द लिटरेचर एंड सिनेमा। ठीक है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइजेस। ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं और ये कैसे ओरिजिनेट हुए या कैसे स्टार्ट हुए। ठीक है। वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ the particular prizes. Okay, history of particular prizes, starting with the Pulitzer Prize. It is given in the categories of literary fiction, general non-fiction, biography, history, drama and poetry. ठीक है। The Pulitzer Prize is a US award for achievements in newspaper, journalism, literature, musical composition. The Pulitzer was established by and named after the Hungarian-American publisher Joseph Pulitzer. This award was administered by Columbia University in New York City, and prizes are awarded yearly in 21 categories. So, important चीज़ें इसमें क्या है, इसकी कैटेगरीज कितनी है, 21 कैटेगरीज में है। ये अवार्ड कौन एडमिनिस्टर करता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में। इस अवार्ड का नाम किनके बेसिस पे रखा गया था, किनके आफ्टर रखा गया था, इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये एक हंगेरियन अमेरिकन पब्लिशर थे जोसेफ पुलिट्जर, उनके नाम पे इस्टेब्लिश हुआ है। ये एक US अवार्ड है फॉर अचीवमेंट इन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। ओके, ये चीज़ें याद रहेंगी आपको पुलिट्जर प्राइज से रिलेटेड। किसके नाम पे इस्टेब्लिश हुआ है, हंगेरियन अमेरिकन पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर, गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी। Prizes awarded in 21 categories. It is an US award. ठीक है। Okay. Next we have is Man Booker Prize. It is given in the category of literary fiction. ठीक है। The literary prize is given in October of each year to a contemporary fiction writer hailing from the British Commonwealth or the Republic of Ireland. The winner is the best original full-length novel written in English. The prize was awarded in 1969 to encourage the wider reading of the very best fiction across the UK and the Commonwealth. The Man Booker Prize is sponsored by Man Group PLC, an alternative investment management business. Okay, so Man Booker Prize किस कैटेगरी में देते हैं, लिटरेरी फिक्शन में देते हैं। हर ईयर के अक्टूबर में दिया जाता है। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मैन ग्रुप PLC विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस। फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में टू एनकरेज वाइडर रीडिंग ऑफ द बेस्ट फिक्शंस अक्रॉस द US एंड द कॉमनवेल्थ। ये किस एरिया में दिए, लाइक कहाँ से राइटर जो कहाँ से हेल करते हैं उनको दिया जाता है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ओके, next we have is Orange Prize for Fiction. It is given in literary fiction. The Orange Prize for Fiction, which was created in 1995, celebrates excellence, originality and accessibility in women's writing throughout the world. The winner of the best novel in English written by a woman receives a check of $30,000 and a limited edition bronze known as Bessie, created and donated by the artist Grizel Niven. Both are anonymously endowed.
The award is judged solely by women and awarded in each June of each year. It was created during a time when it was felt that the considerable achievements of women novelists were often passed over by the major literary prizes. Okay, so ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन किस में दिया जाता है, किस कैटेगरी में, लिटरेरी फिक्शन। कब क्रिएट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था 1990 में। ये क्यों दिया जाता है, टू फॉर द टू कंसिडर द अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन नोवेलिस्ट इन मेजर लिटरेरी प्राइजेस। ओके, इसमें विनर को $30,000 के चेक को रिसीव होता। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज Newbery Medal Award, which is given in the category of children books. This is the first children literary award in the world. The Newbery Medal Award was named for 18th century British bookseller John Newbery. The Newbery Medal is given to the author of the most distinguished contribution to American Literature for Children. The medal is awarded by the Association for Library Services to Children, a division of American Library Association. The award is announced in January and has been given annually since 1922. Okay. Next we have is National Book Award, which is given in the categories of poetry, young readers literature, general non-fictions and literary fictions. The National Book Awards were first awarded in 1950 by a consortium of American book publishers. The mission of the non-profit National Book Foundation, which now oversees the award, is to celebrate the best of American literature, expand its audience, and to enhance cultural value of good writing in America. The awards are presented each fall in 4 genres in fictions, non-fictions, poetry and young people's literature. Winner receive a 10,000 cash prize and a crystal sculpture. ठीक है, सो नेशनल बुक अवार्ड हमारे मेनली 4 जॉनर में दिया जाता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, यंग पीपल्स लिटरेचर। कि फर्स्ट अवॉर्डेड हुआ था 1950 में। इसका मिशन क्या है, टू सेलिब्रेट द बेस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, एक्सपेंड इट्स ऑडियंस एंड टू एनहेंस कल्चरल वैल्यू ऑफ गुड राइटिंग इन अमेरिका। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज Caldecott Medal, which is given in the categories of children books. The Association for Library Service to Children annually awards Caldecott Medal to the illustrators of the most distinguished American picture book for children. The award was first given in 1938 and is named for the famous 19th century English illustrator Randolph Caldecott. The scene on the face of the bronze medal is from Caldecott's illustration from the diverting story of John Gilpin, in which Gilpin is astride a runaway horse. Runner-ups or honor books are awarded the Caldecott Honor Citation. Okay. Next we have is Michael L. Printz Award, which is also comes in the category of children's book. The Michael L. Printz Award highlights works of literary excellence that are written for young adults. The relatively new award, named after Topeka, Kansas High School librarian, was first presented in July 1999. Mr. Printz was an active member of the Young Adult Library Service Association and dedicated his life to making sure his students had access to good literature. The award is sponsored by Booklist, a publication of American Library Association. Okay. Next we have is it is an important award, Young Readers' Choice Award, given in the categories of senior, junior, intermediate and children's book. The Pacific Northwest Library Association Young Readers' Choice Award
it is a full name of this award, is the oldest children choice award in US and Canada. The award was established in 1914 by a Seattle bookseller, the late Harry Hartman, who believed every student should have an opportunity to select a book that gives him or her pleasure. Nominations are taken only from children, teachers, parents, and librarians in Pacific Northwest, Alaska, Alberta, British Columbia, Idaho, Montana, and Washington. Winners represent popularity with young readers in 3 levels: junior, that is 4th to 6th grade, intermediate, that is 7th to 9th grade, and seniors, 10th to 12th grades. Okay, and are announced in mid-April each year. In 1990, the original award was divided into senior and junior, and intermediate was added in 2002. So हमारे यंग रीडर्स चॉइस अवार्ड का पूरा नाम क्या है? द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशंस यंग रीडर चॉइस अवार्ड. इट इज़ द ओल्डेस्ट चिल्ड्रन चॉइस अवार्ड इन USA, established in 1914 by the Seattle bookseller, that is Harry Hartman. और इस अवार्ड को नॉमिनेशन होता है वो टीचर्स, पेरेंट्स, लाइब्रेरियंस करते हैं इन कुछ प्लेसेस से. ठीक है, विनर्स को 3 ग्रेड में बांटा गया है, दैट इज़ जूनियर, इंटरमीडिएट एंड सीनियर. 1919 में ओरिजिनल अवार्ड पहले एक कैटेगरी हमेशा एक को मिलता था, लेकिन बाद में 1990 में 2 पार्ट में डिवाइड हुए, दैट इज़ सीनियर, जूनियर, और इंटरमीडिएट ऐड हुआ था 2002 में. जूनियर कैटेगरी में 4 to 6 ग्रेड के बच्चे आएंगे, इंटरमीडिएट में 7th to 9th ग्रेड के बच्चे आएंगे, और सीनियर्स में 10 to 12 ग्रेड के बच्चे आएंगे. ओके, नेक्स्ट अवार्ड वी हैव इज इंडिपेंडेंट पब्लिशर बुक अवार्ड फॉर फिक्शन, comes under category of literary fictions. Okay, so the Independent Publisher Book Awards, which is launched in 1996, were designed to bring increased recognition to the deserving and often unsung title published by independent authors and publishers. Established as the first award program open exclusively to independents, the IPPY reward those who exhibit the courage, innovations, and creativity to bring about change in the world of publishing. Independent spirits and expertise comes from publishers of all sizes and budgets, and books are judged with that in mind. All independent universities, small press, and self-publishers who produce books intended for the North American market are eligible to enter. This award is given in May each year. Okay, so the Independent Publisher Book Award लॉन्च हुआ था 1996 में. किनको दिया जाता है? इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स को दिया जाता है, जो इंडिपेंडेंट हैं, अनसंग टाइटल्स हैं, जो पब्लिश इंडिपेंडेंट ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको दिया जाता है. ठीक है, ये मई में ईच ईयर अनाउंस कर दिया जाता है इनके अवार्डीज़ के नाम. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड in the categories of general non-fiction, literary fiction, memoir, autobiography, biography, criticism, poetry, autobiography, biography. Okay, the National Book Critics Circle, founded in 1974, is a non-profit organization consisting of more than 600 active book reviewers from all over the country who are interested in honoring quality writing and communicating with one another about common concerns. Each year in March, they present award to the best book published in English in 6 categories, that is fiction, general non-fiction, biography, autobiography, poetry, and criticism. In 2005, the category autobiography and biography were separated into memoir, autobiography, and biography. Okay, so ये एक important question है. हमने क्या देखा कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती है, दैट इज़ द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल, जो कि फाउंड हुआ था 1974 में. इसमें 600 से ज़्यादा एक्टिव बुक रिव्यूअर्स हैं, जिनका मोटिव है टू ऑनर क्वालिटी राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग वन अनदर अबाउट कॉमन कंसर्न्स. ईच ईयर मार्च में ये 6 अवार्ड
अवार्ड बेस्ट बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन 6 कैटेगरीज देते हैं, जो कि हैं फिक्शन, जनरल नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। और 2005 में ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी कैटेगरी को सेपरेट कर दिया गया था 2 पार्ट में, एंड दैट इज ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ओके, सो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा, that is Edgar Award, given in the category of mystery. The Edgar Award is honor of Edgar Allan Poe, is given the mystery writers of America to the best in mystery fictions and non-fiction produced in previous year. The first Edgar was awarded in 1954. This is a list of the best novel category. Okay, next award we have is Nebula Award, which is given in category of sci-fi and fantasy. The first Nebula was awarded in 1965. These annual awards are chosen by the science fiction and fantasy writers of America for the best science fiction and fantasy in 5 categories. That is novel, novella, novelette, short story and script. The categories are defined by length in words. The award itself is a transparent block and embedded glitter spiral nebula. Okay, our list is for the best novel of the year. Okay, next award we have is Hugo Award, which is given in the category of sci-fi and fantasy. The Hugo Awards are awards for excellence in the field of science fiction and fantasy. The Chrome rocket ship shaped awards were first presented in 1953 and have been awarded every year since 1955. The awards, which are named after Hugo, it is named after Hugo Gernsback, founder of the first major SF magazine, Amazing Story, are run by and voted by the fans. The Hugo Awards are awarded each year at the World Science Fiction Convention, okay, WorldCon. Okay, सो बच्चों, आज हमने डिस्कस कर लिए हैं अवार्ड्स को और इंडिया ने जितने भी ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं 2016 तक। आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। ऐसे और डिटेल्ड वीडियो देखना है आपको, डिटेल्ड एंड डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारे LU अपडेट के ऐप पे जा सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एक जगह पे आप देख सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।